नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था एलसीएम कि एलसीएम कैसे करें, एलसीएम के जो सवाल हैं, एलसीएम कैसे लें, किसी संख्या का एलसीएम कैसे लें। ठीक है, तो बड़ी अच्छी तरीके से मैंने वो पिछले टॉपिक करा दिया। पिछली क्लास में आप जाकर देख लीजिएगा, पहली क्लास थी एलसीएम की। आज हम बात करेंगे एचसीएफ की। पहले वाली क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने दोनों साथ में नहीं कराए। तो आज बात करने वाले हूँ एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जिस तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जो एक कोरोना की वजह से फटक बंद हो गई थी ना, कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो अब खुल गया है समझिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट न्यूज़पेपर में भी उसकी कटिंग मैंने देखी है। ठीक है, तो भाई तैयार रहिएगा। 1 अगस्त से, कब से? 1 अगस्त से स्पेशल बैच, दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच विद टाइमिंग बता दी जाएगी आपको, किस टाइम क्या क्लास मिलेगी, कब मैथ की क्लास होगी, कब रीजनिंग होगी, और कब करंट अफेयर की सुबह क्लास डाली जाएगी, और कब जीके की क्लास होगी। पूरा शेड्यूल उसका मैं आपको बता दूंगा एक दिन पहले। ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल हम बता दूंगा मैं उसके बारे में, कब क्लास आएगी, किस टाइम में क्लास डाल दूंगा। ठीक है, और प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में जीके की, प्रैक्टिस कैसे करें जीके की। कंप्लीट तैयारी विद कंप्यूटर, जो कंप्यूटर रहने वाला है 10 नंबर का इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। टोटली कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसे हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब की बार आखिरी बार इस तरीके से मेहनत करेंगे। क्लियर? तो वही तैयारी और एग्जाम में काम आनी है। वही सब्जेक्ट रहते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, यही सब्जेक्ट है। इंग्लिश तो खैर नहीं कराऊंगा मैं, कोई टीचर भी नहीं आता इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की क्लासेस भी हमारी लगा दी जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। और आप दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी डिटेल, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका रिटर्न है, क्या फिजिकल है, पूरा जो एक उसके बारे में मैं पूरी क्लास डाल दूंगा कि आपको लाइसेंस कब चाहिएगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से तैयारी करनी, पूरी प्लानिंग के साथ हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। जब आप कोई भी काम एक स्ट्रेटजी बना के करते हैं, स्ट्रेटजी के साथ तो काम सक्सेस हो जाता है 10%। अंधाधुंध तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे वही कुछ नहीं होगा। एक के एग्जाम क्रैक कर आपके लिए इस तरीके से तैयारी कराएगा कि आपको आगे पढ़ना ना पड़े, एक बार में ही लग जाए। ठीक है, क्योंकि आगे क्या पता वैकेंसी कब आएंगी, कोई क्या थोड़ी ना जा सकता इस बारे में कि कब वैकेंसी आएंगी। नहीं, एक बार आखिरी मौका समझ के हम इसको तैयारी करेंगे कि आगे हमें ना पढ़ना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी डिटेल में डाल दूंगा, पूरी की कितनी वैकेंसी है, कितनी ओबीसी की, कितनी जनरल की, कितनी एससी की, पूरा का पूरा ब्योरा उसका मैं डाल दूंगा। यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं शेड्यूल बताऊंगा आपको कि किस टाइम क्लास रहेंगी, और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त से। ठीक है, क्लियर? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं पहले, आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ। क्या बच्चों? एचसीएफ के बारे में बात करेंगे आज कि एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। खाली चैप्टर जब करेंगे मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा इन चीजों को टोटली, लेकिन एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो बन जाए। खाली कंसेप्ट बेसिक मैथ हम पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ की बातें चल रही है आपके। बेसिक मैथ की समझिए लास्ट क्लास है या 1-2 क्लास साथ में जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे अलग से मैं उसकी डाल दूंगा। क्लियर? बेसिक मैथ की वैसे मैंने 10 क्लास डाल दी, और इतना आप कर लेते हैं ना तो बेस आपका एक तैयार हो जाएगा। आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। जो एक 0 लेवल था ना, उससे आप ऊपर हो जाओगे अगर आपने ये सारी क्लासेस देख ली तो। क्योंकि इस तरीके से इतनी मेहनत कोई नहीं करता। 1-2 क्लास डाली कि सेंटर पे जाओगे या यूट्यूब पे बेसिक मैथ जल्दी दिखा देते। और मेन चीज़ बेस ही है किसी भी सब्जेक्ट और मैथ का खासकर। ठीक है,
ये प्रधान पार्ट। HCF क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन लिखा हूँ, जैसे 24 और 7, कितना लिख दिया मैंने? 24 और 7। और इसका कह दे, इसका मुझे कह दे कि इसका क्या निकालो? HCF। तो HCF हम इसका कैसे निकालेंगे? आइए, HCF जो होता है स्टेटमेंट मिलती है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो उसे पूर्ण रूप से बात करती है। क्लियर? इस तरीके से मिलती है स्टेटमेंट। लेकिन मैंने बताया था कि एलसीएम में जो आता है वो बड़े वाला आता है, और HCF में जो संख्या ली जाती है वो छोटे वाली ली जाती है। क्या ली जाती है? छोटी संख्या। क्या ली जाती है? छोटी संख्या। जैसे अब देखो कैसे, 24 के टुकड़े करो, 4 छिक 24, 4 और ये हो गया 4 छिक 24, 4 छिक्का 24। क्लियर? 2 दूनी 4, 4 2 4 के 12 और 12 दूनी 24। अब बात करते हैं, उसमें हम बड़े वाला टुकड़े ले रहे थे, एलसीएम में हमने बड़ी वाली संख्या के टुकड़े किए थे। HCF में हम छोटी वाली संख्या है, जो दी गई संख्या है उनमें छोटे वाली संख्या के टुकड़े करेंगे। ये चीजें बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बाकी सेम रहेगा मामला सारा। अब 30 को बात करो 2 से, कितना आएगा? 60 को बात करो 2 से, कितना आएगा? 30। 30 को बात करो इससे 2 से, कितना आएगा? 15। 15 को इससे बात करो, कितना आएगा? 5। 5 इससे भाग नहीं होगा, काट दो। जो संख्या HCF में भाग नहीं करती उसे हम काट देते हैं। शॉर्ट तरीका जो होता है ये होता है। ये अब देखेंगे कितना हो गया HCF से, 4 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। कितना आंसर आ गया हमारा? 12। क्लियर? इसके बाद एक और छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मैं लिख दूंगा 12 और 36, और हमसे कही थी इसका HCF बताओ। क्या बताओ? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो आपको मिली ऐसा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण रूप से इसे बात करती हो, लेकिन जो संख्या आएगी वो दी गई संख्या से छोटी आएगी। मैंने पहले बोला छोटी संख्या आएगी, दी गई संख्या से छोटी संख्या आएगी। जैसे आप देख लो आंसर कितना है? 12। क्लियर? दी गई संख्या से छोटी है। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। 12 छोटी वाली संख्या के टुकड़े लो, किसके? 12 के। 12 के टुकड़े कितने हो गए? 3 गुणा 4, 4 और 4 के 12। क्लियर? अब 18 को 2 से भाग दो, कितना? 36 को 2 से भाग दो, कितना आ गया? 18। 18 को 2 से भाग दो, कितना आएगा? 9। और 9 को 3 से भाग दो, कितना आएगा? पूरा भाग हो जाएगा, 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। बचा हुआ लिखना नहीं है आपके जैसे लिखते थे, लिखना बिल्कुल भी नहीं है, बस खाली बात करके लिखना है। क्लियर? तो इसका कितना हो जाएगा हमारा HCF? कितना हो जाएगा? 4 के 12। अब हम छोटी छोटी चीजों पे काम करें ताकि आपको समझ में आए। जब हम चैप्टर करेंगे बड़ी बड़ी संख्या होगा HCF LCM निकालेंगे। ठीक है? ये चीजें बस खाली आपको समझाने के लिए है। इसके बाद हाँ, इसके बाद मैं और बताता हूँ आपको, जैसे तो संख्या दी जाए आपको, जैसे क्वेश्चन आ जाए HCF निकालो, किस दी गई इन संख्या होगा 30, 45 और 90। 30, 45 और 90 का हमसे कह दे कि HCF निकालो, तो HCF हम कैसे निकालेंगे? एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, ये सवाल तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। एग्जाम के अंदर जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि LCM दी गई संख्याओं का या तो 2 गुना या 3 गुना होता है। कोई भी जो बड़े वाली संख्या है, जैसे 3 संख्या दी थी उनमें बड़े वाली संख्या उसका 3 गुना होता है। ठीक है? आप जाके देख लीजिएगा LCM वाले टॉपिक में आपको कितना सा भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? अब बात करें HCF के बारे में। HCF में क्या करना है? HCF में एक शॉर्ट बताता हूँ आपको, दी गई संख्याओं का अंतर
कितना एग्जाम में ज्यादातर यही रहता है कि एच से पूछ लेता तो दी गई संख्याओं का अंतर, तो अंतर कितना है 15, कितना अंतर है 15, तो 15 आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट बिल्कुल डायरेक्ट 90% ऐसा रहता है क्वेश्चन कि इनका अंतर पूछ लेता है ना, एच से पूछे तो हम इसका अंतर ही आंसर होता है, अंतर ही एच ये होता है। क्लियर? तो इस तरीके से भी आना चाहिए और हमें डायरेक्टली निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब निकालेंगे हम कैसे, देखो 30, इसमें हम छोटे वाले के टुकड़े करेंगे और जो आंसर आएगा वो दी गई संख्याओं से छोटा आएगा। ठीक है, 30 के टुकड़े करो 3 गुणा में 10, 10 के टुकड़े 2 गुणा में 5, 6 6 5 30। अब बात करेंगे हम 45 को 3 से भाग करो कितना आएगा 15, 15 को 2 से करो नहीं होता, इस संख्या को 15 जब 2 से भाग करेंगे नहीं होता तो इस संख्या को हम काट देंगे। यही अलग बात है, दी गई संख्या जब 15 बचा 2 से भाग नहीं होता काट दिया, 5 से भाग होता है 5 को हम छोड़ देंगे इससे। क्लियर? इसके बाद 90, 90 को 3 से भाग करो कितना आएगा 30, 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा पूरा भाग चला जाएगा, तो 3 पंजे 15 आ गया ना, वही आंसर कितना आ गया 15। ये है 6। क्लियर? इस तरीके से आप करते हो तो आपको डायरेक्टली आंसर भी बता दिया मैंने। ज़्यादातर 90% मैंने पिछले जो एग्जाम देखे उनमें डायरेक्टली अंतर दे रखा है HCF, दी गई संख्याओं का अंतर HCF है और HCF भी पूछ रखा है, तो डायरेक्टली अंतर कर हम टिक कर देंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं इसी तरीके का, जैसे अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12, 36 और 24, 12, 24 और 36। ये छोटे छोटे सवाल मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, छोटी छोटी संख्या होगी ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। जब चैप्टर करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या का HCF निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या का HCF निकालेंगे जब कंप्लीट कराया जाएगा आपको चैप्टर। ठीक है, टेंशन ना ले। तो बात करते हैं पहली संख्या कौन सी, इसमें छोटी संख्या होती है कौन सी 12, और हमसे क्या कह दिया HCF। छोटे संख्या के टुकड़े करो, पहले छोटी संख्या कौन सी 12, 12 के टुकड़े करो 4 तिया 12, 4 कितना हो गया 2 गुणा में 2 और गुणा में 3, 4 तिया 12। अब 24 को भाग दो 2 से कितना बचेगा 12, 12 को 2 से भाग दो 2 कितना बचेगा 6, 6 को 3 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला गया। ठीक है, काटने की कोई जरूरत नहीं, जिस तरीके से वहाँ काटा है यहाँ काटना नहीं होगा। जब भाग ना होगा तो हम उस संख्या को काट देंगे। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं 36, 36 को 2 से भाग दो कितना बचेगा 18, 18 को 2 से भाग दो कितना बचेगा 9, और 9 को हम 3 से भाग देंगे पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 5। क्लियर? मेरे ख्याल से इससे बेटर तरीके से सिलेक्ट नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल एक शॉर्ट, बिल्कुल टाइम जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, स्कूली टाइम में अच्छे फॉर्मूले तरीके से निकालते थे, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी तैयारी करेंगे तो इस तरीके से ही पढ़ेंगे। क्लियर? आपको बिल्कुल भी कुछ भी डाउट हो तो मैंने पहले ही बताया था कि आप डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिख दो कि पूरा टॉपिक कुछ भी या सवाल समझ के हमें पूरा टॉपिक समझ में नहीं आया, कंसेप्ट दोबारा करा दो तो मैं दोबारा कराने के लिए भी तैयार हूँ। क्लियर? तो आइए आगे देखते हैं, तो 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। ये खाली बेसिक मैथ में बहुत सारी चीजें करा दी मैंने, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और भिन्नों की जमा घटा और प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदले, अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदले, हर चीज छोटी से छोटी चीजें 1-2 क्लास में वो डालूंगा इस पे, अभी कुछ 2-3 क्लासेस और डाल दूंगा मैं इस पे। बेसिक मैथ आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बेसिक मैथ में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं रहेगी। एग्जाम्पल और लेता हूँ, HCF निकालते हैं 48, 64 और 64 कितना 64, 48 के टुकड़े लो। पहले क्या निकालना है HCF निकालना है, और HCF दी गई संख्या
क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण रूप से बात करती हो, लेकिन जो HCF आएगा वो हमेशा छोटा आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। छोटे वाली संख्या के टुकड़े लेंगे, 48 के टुकड़े कितने हैं, 16 के 48, 16 के टुकड़े करो पहले, 2 गुना में 2, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गए 16 के टुकड़े, और 16 के 48, ये हो गया 48 के टुकड़े। अब 2 से बात करो 60 को, 60 को 2 से बात करेंगे कितना आ जाएगा 30, 30 को 2 से बात करो 15, 15 2 से भाग हो रहा नहीं हो रहा तो काट दो, फिर देखो 15 2 से भाग हो रहा नहीं हो रहा, 3 से होता 3 को छोड़ दो। ठीक है, आगे बात करते हैं 64, 64 को हम 2 से बात करते हैं, 64 को हम 2 से बात करेंगे तो कितना आएगा 32, कितना आएगा 32, 32 को 2 से बात करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 को हम 3 से बात करेंगे तो कितना आएगा, भाग ही नहीं होता तो काट दो। क्लियर, तो कितना बच गया 4, और 4 कितना हो जाएगा, इस संख्या का आंसर हो जाएगा 4। इसका कितना आ जाएगा आंसर 4। इनका HCF कितना है 28, 60 4। चलिए आ गया ना इससे छोटा। वैसे बोलने में ऐसा आता कि बड़े से बड़ी संख्या, लेकिन HCF हमेशा छोटे वाला आता, दी गई संख्या का, और LCM दी गई संख्या से बड़ा आता हिस्सा। क्लियर, एक एक चीज इस तरीके से करा दी जाएगी आपको। दिल्ली पुलिस का जो बैच चलेगा हमारा, दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच चलेगा, दिन में कम से कम 3 लेक्चर तो जरूर होंगे, रीजनिंग, मैथ और जीके, और एक आपको सुबह क्लास मिलेगी लगभग 6 या 7 बजे के आसपास, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। क्योंकि दिल्ली पुलिस में पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2017 में, तो करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा बच्चे किताबें रख के गए थे, लूसेंट वगैरह आर्यन, तो करंट अफेयर पूछ लिया था लगभग 2 महीने का, 32 28 नंबर का करंट अफेयर था, और बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हुए, क्योंकि करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस था नहीं। तो अब दोबारा हम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि करंट अफेयर ना पढ़े, करंट अफेयर डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, और मैथ, रीजनिंग और जीके तो चलेगी साथ में। ठीक है, वीकली टेस्ट भी होगा उसमें। ठीक है, हर तरीके का, मतलब अब की बार मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी बार इस तरीके से मैं करेंगे कि आगे हमें पढ़ना ना पड़े। एक और एग्जांपल ले लेते हैं HCF का हमारा। जैसे एक कंडीशन ये होती है HCF की, जैसे मैं लिख दूंगा कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमसे कह दें कि 5 11 और 24 एक संख्या आपने लिख देता हूँ, जैसे 30 लिख दिया, या मैं लिख दिया 33। ठीक है, अब हमसे कह दे कि इसका HCF बताओ, इन संख्याओं का HCF बताओ। क्या बताओ, HCF बताओ। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन्हें भाग करती हो, कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को ही भाग करते, 11 को भी, 24 को भी, 33 को। ठीक है, 11 और 33 तो हो जाएंगे, बाकी ये रह जाएंगे, पूरा का पूरा भाग करती है। ठीक है, तो इसका आंसर, इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या रहेगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या रहेगा, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर रहेगा 1। क्या रहेगा 1। ये अब आप हमेशा याद रखना, जब संख्या भाग ना हो तो कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा इस कंडीशन में। क्लियर, याद रहेगा ये चीज। जब दी गई संख्या किसी भी संख्या से भाग ना हो तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर, ये था HCF। इस तरीके से मैंने आपको 4 से 5 एग्जाम्पल करा दिए, और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, HCF जैसे इसमें 90, 108 और 126 और हमसे कहे कि इसका HCF निकालो। इसका HCF हम कैसे निकालेंगे, दी गई संख्या है, जो आंसर आएगा वो दी गई संख्या से छोटा आएगा HCF हमेशा। क्लियर, ये चीज याद रखना। और टुकड़े हमें किसके करने, छोटी वाली संख्या के, दी गई जो संख्या है उनमें से छोटी वाली संख्या के टुकड़े करो। 90 के टुकड़े कितने हो गए, पहले 3 और 9 दाई 90, 9 बड़ा ये बन गया 9, और 0 होती है 10 के बराबर, और 10 के टुकड़े कितने हो गए, 2 बड़ा 5। क्लियर, इसके बाद हम 3 से बात करो, 108 को 3 किया 9, 3 18, कितना आ गया 36। क्लियर,
और 36 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। और 12 को हम किससे भाग करेंगे, 6 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 6। तो ये नहीं जाता, इसको हम 6 5 से भाग नहीं करते, इसे काट देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 3 को 126 से भाग करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे। 3 को जब हम 126 से भाग करते हैं तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6। इसके बाद फिर करेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया। इसके बाद फिर कितना बचा, 2 बचा, 2 सबसे 14, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर हमारा 9 दूनी 18। क्लियर, क्या 9 दूनी 18। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, जब लाइव क्लास चलेगी तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लाइव क्लास का जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा, कुछ काम चल रहा है। ठीक है, तो थोड़े दिन में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा टॉपिक कराने के लिए मैं दोबारा तैयार हूँ। बेसिक मैथ की लगभग 9 से 10 क्लासेस मैंने डाल दी है। अगर आपको बेसिक मैथ में कोई भी दिक्कत है तो टोटली क्लास देख लीजिए एक बार, आपका बेसिक मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप उसका नोट्स बना लेते हैं उन चीज़ों का तो उससे बेटर कुछ नहीं। मैंने पहले बता दिया था, जिन बच्चों का बिल्कुल ये कहते हैं वीक, हमें मैथ नहीं आता, इस लेवल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था कि बिल्कुल 0 लेवल। मैंने पहले कह दिया था कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा बिल्कुल 0 लेवल, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे किसी को आता हो या ना आता हो, मैं इस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनकी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाया है बेसिक मैथ पे। 10 क्लास में 9-10 क्लास में दे चुका हूँ और 2-3 क्लास में इस पर और डाल दूँगा कि बेसिक मैथ में आपको कोई दिक्कत ना हो। और 1 अगस्त से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच। 3 क्लास डेली होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, एक सुबह करंट अफेयर की क्लास आपको मिलेगी। वीकली उसका टेस्ट भी होगा जितना हम पढ़ेंगे, या उसके प्रैक्टिस सेट में डालता रहूँगा। इस तरीके का सबसे काम की चीज़ होती है प्रैक्टिस। पढ़ने के बाद जो बचता हो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, आप जितना आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कहोगे, मैं उसके अकॉर्डिंग डाल दूँगा, या आप कहोगे इस लगभग मैं वीक में एक डालूँगा। और अगर अब 4 महीने हैं हमारे पास लगभग, तो वीक में एक टेस्ट होगा, तो उस तरीके का कि थोड़ा पता चल जाए कि इस लेवल का पेपर आएगा, उस तरीके का मैं टेस्ट डालता हूँ। ठीक है, पढ़ते रहे, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि ये इस टाइम पे कोई भी ये जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है ये लगभग 4 साल में है, और एज लिमिट भी इसमें बढ़ा दी गई है, 21 से 25 साल कर दी या 24 साल कर दी गई है। तो उससे थोड़ा सा कंपटीशन पे असर पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम मैन इस तरीके से करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।